काला हिरन के मार दिए तो बहुत है, तो उनका हत्या में क्या इंसान का मार दोगे? गलती हो गई इनसे, हो गई गलती। इनके अंदर अभी डर है, तो हम कह रहे हैं डर किस बात की, माफी मांग लो मंदिर में जाके, बिश्नोई समाज के पास जाके, डर खत्म हो जाएगी। बिग बॉस वो करने जा रहे हैं, सिकंदर की शूटिंग वो करने जा रहे हैं, और कहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है वो। इतना स्मार्ट इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, यार बदमाश कैसे हो सकता है? लॉरेंस तो नाम इसलिए रखा गया, लॉरेंस का मतलब ही सुंदरता, गोरा ज्यादा। यार देखो ना, फिर जब उसके नाम तो उसका किरदार देखो ना आप, कितना बढ़िया इंसान है वो। चाचा, अगर तुम्हारी उम्र नहीं होती ना, अगर तुम्हारी उम्र मेरे से कम होती और मेरे संस्कार ये नहीं देते, मैं इतनी देर में चाटा मार देता। मोदी जी के पुतले पे बात आएगी। समझ जाओ ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये राहुल जी की तरफ जा रहा है, ख्वाबों के प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। ये जो आँख खुलते ही पता चलता है कि ओ मोदी जी है यहाँ, तो पीछे हट जाओ। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में बने हुए हैं, तमाम अब तो सलमान खान भी शूटिंग के लिए बाहर आ गए। कुछ लोगों का कहना यह है अब लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म हो गया। आइए जनता से जानेंगे कि सच्ची में क्या लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म हो गया। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? लखविंदर। क्या लग रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म हो गया क्या? सर देखिए, माफी बिना मांगे दबदबा खत्म होने वाला है नहीं। आपने गलत किए हो तो आप माफी मांगो। अगर हमने कोई गलत किया हो तो हम तो माफी मांगना चाहिए ना सर। आप माफी नहीं मांग रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे को धमकी भी दी है, 5 करोड़ रुपए का धमकी भी दी है और मारने का धमकी दी है। तो सर कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी डर है, इनके अंदर अभी डर है। तो हम कह रहे हैं डर किस बात की, माफी मांग लो मंदिर में जाके, बिश्नोई समाज के पास जाके, डर खत्म हो जाएगी। भैया किससे माफी मंगवा रहे हो, जरा बताओ तो मुझे, किसकी बातें हो रही हैं यहाँ? लॉरेंस बिश्नोई की, सलमान खान? अरे भैया मैंने रात को देखा, लॉरेंस क्या नाम है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस कहता हूँ मैं। मैंने रात को उनकी वीडियो देखी भाई साहब की, जब मैंने वीडियो देखी, टटोला ये बातों को, इतना भोला सा चेहरा बंदे का, इतना मासूम सा उसका चेहरा, इतना गोरा चिट्टा, इतना खूबसूरत, कि मैं तो चाहता हूँ वो इस कामों से हटके ना, मेरे ख्याल से बेचारा वो तो धमकी दे भी नहीं सकता। क्योंकि सुनो, उसकी मासूमियत से पता चल गया। देखो इंसान बुरा नहीं होता, बुरा बनाया जाता है। वो इंसान बुरा नहीं लग रहा मुझे, और बुरा उसको बनाया जा रहा है, बुरा बनाया जा रहा है। वो धमकी दे या कुछ भी के, मैं तो नहीं मान सकता भाई उस बंदे ने धमकी दी होगी, लॉरेंस बिश्नोई ने। हाँ, मुझे नहीं लग रही है। देखो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं जानता कि, और अगर धमकी दी भी होगी तो भाई मैं मान नहीं सकता, क्योंकि वो यार वो लगी नहीं रही है कहीं से एंगल से, बदमाश गुंडा कहीं से लगी नहीं रही है वो, कहीं एंगल से लगता तो है ना इंसान बदमाश गुंडा। एक मिनट ये भाई पहले मेरी कंप्लीट कर लूँ मैं बात, फिर आप बोलना। देखो माफी मांगे सलमान मांगे, ना मांगे वो ना मांगे, जिसको मेरा बोलने का हक है मैं उसकी बोल रहा हूँ। मैं जो वो बंदा कहीं से लग रही है नहीं है भाई, उसको सिर्फ टारगेट करते हैं, उसको अपनी पब्लिसिटी के लिए। लॉरेंस बिश्नोई को हाँ, मैं तो नहीं मान रही कि वो बदमाश है भाई, मैंने मान लिया। इतना स्मार्ट इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, यार बदमाश कैसे हो सकता है? लॉरेंस तो नाम इसलिए रखा गया, लॉरेंस का मतलब ही सुंदरता, गोरा ज्यादा। यार देखो ना, फिर जब उसके नाम तो उसका किरदार देखो ना आप, कितना बढ़िया इंसान है वो किसी को धमकी मैं नहीं मान सकता जी। और अगर धमकी दी है तो सलमान के साथ प्रशासन है हमारा, मोदी जी है। और बात सुने एक मेरी और, अगर सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, देखो अगर उसने सलमान खान ने बुरा करा है, ये अदालत कह रही है, सब कुछ कह रही है, सजा भी हुई है उनको, बरी भी होके आए वो, तो अगर वीडियो बना के, देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, ये भी हर जगह वायरल होगी बात, ठीक है? देखिए अगर वो गलत करा है सलमान खान ने, वो एग्री है इस बात पे, तो एक छोटी सी बात कहने में क्या जा रही है? सॉरी वर्ड बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर जान माल से इंसान बच रहा है, देखो जान से अच्छी ना इंसान की आन बान नहीं होती। जान है तो जहां है, और हमारे मोदी जी कहते हैं हम सलमान के साथ हैं, योगी जी कहते हैं हम सलमान के साथ हैं। अब बताओ सलमान खान सही है एक बुरा व्यक्ति? आपको ऐसा पर्सनल पॉइंट आप लेना चाहो तो? नो, तो सलमान खान ये सही कह रहे हैं क्या, लॉरेंस बिश्नोई अच्छा है क्या? देखो लॉरेंस समाज यही बोला है कि माफी मांग लेना चाहिए ने, और कोई मारने का धमकी नहीं दिया है। अगर नहीं मांग रहे हो, आपको कहीं से लॉरेंस बिश्नोई बदमाश दिखता है, गुंडा दिखता है? एक मिनट बाद जो हक वाली बात है वो बोलो। अरे उसके लिए कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला करेगा ना, कि हम जनता फैसला करेंगे हम। तो लॉरेंस बिश्नोई गलत कर रहा है मतलब? तो फैसला कौन करेगा? लॉरेंस बिश्नोई गलत कर रहा है मतलब? इतने दिन से केस पड़ी हुई थे, पहले नहीं जाके हुए थे, जब इलेक्शन हुई था पहले सलमान खान नजर आ रहे हैं, अब काला करीन नजर आ रहे हैं, पहले नहीं था। इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है नहीं, ये कोई इसमें इलेक्शन से क्या फायदा?
अगर इलेक्शन का एक मिनट चाचा, एक मिनट, अगर इलेक्शन का मसला होता है ना, इलेक्शन का मसला होता है ना, तो मोदी जी इतना सपोर्ट नहीं करते, योगी जी इतना सपोर्ट नहीं करते। ये सब बेकारी की बात है। मैं तो मानता हूँ कि उसने धमकी दी भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ टीआरपी की बातें हो रही है, टीआरपी की बातें। इतना सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन लोकसभा के चुनाव सिर्फ 30 पे आ गए, 80 में से सिर्फ 30 पे आ गए। वाह भाई वाह वाह। ये सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई सही कर रहा है गलत कर रहा है? कौन बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई। अरे नहीं बिश्नोई सही करे या ना करे, ये कोर्ट फैसला करे ना। सलमान खान को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, कोर्ट फैसला करेगा। घर से बाहर नहीं निकल ये कह रहे बॉलीवुड समर्थक, बॉलीवुड समर्थक। बिग बॉस वो करने जा रहे हैं, सिकंदर की शूटिंग वो करने जा रहे हैं, और कहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है वो। मोदी जी ने फुल टाइट सिक्योरिटी दे रखी है यो उनको, सलमान खान को। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखे हैं, चल भी कुछ दे रखे हैं, दे रखे हैं। लेकिन हमें कहना है कोर्ट किस लिए बनी है? ये कह रहे कोर्ट किस लिए बना है? तो भाई कोर्ट में मामला है, देखो मेरी बात सुनो, मैं ना सलमान खान की तारीफ कर रिया ना रोहित विष्णु की तारीफ कर रिया, मैं तो ये कह रही हूँ उस बेचारे को तो खामे खाई में वो तो इतना मासूम सा लग रहा था, वो लग रही नहीं है मुझे बदमाश है। बीजेपी के यहाँ पे बीजेपी की बात नहीं हो रही, यहाँ बीजेपी की बात ही नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुद्दे से भटकाने की काम हो रही है। सौ की सीधी बात हो रही है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। भाई तुम बीजेपी की बातें क्यों सुन रहे हो, क्यों मुद्दे से हट रहे हो? बीजेपी देखो, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कौन कहाँ से सत्यानाश हो गया यार? तुम्हारे कहने से सत्यानाश हो गया? नहीं, बेकारी की बात है, ये बेकारी की बात है। ये कांग्रेस है पक्का, पक्ष भी यही कह रहा है। एक बात बताइए, अभी बिश्नोई समाज जो है वो सलमान खान का पुतला जला रहा है, अब इस पे क्या कहोगे आप? बिश्नोई समाज किसको कहते हैं? बिश्नोई समाज यहाँ है नहीं है, वो पुतला जला रहे हैं ना, सब तो नहीं जला रहे हैं ना, उनके जलाने से क्या जाते हैं भाई? क्या जाते हैं? हाँ, उसके वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हुई हैं काला हिरन को मारने से। अगर किसी की काला हिरन के मार दिया तो बहुत है, तो उनका हत्या में क्या इंसान को मार दोगे? गलती हो गई, इनसे हो गई गलती। बिश्नोई समाज गलत कर रहा है क्या? है? बिश्नोई समाज गलत कर रहा है क्या? ये तो करे तो बातें नहीं लाई जाए यहाँ पे, सलमान खान तो बातें नहीं होनी चाहिए। सलमान खान का पुतला जलाया जा रहा है आजाद भारत में, आप देखोगे राजस्थान में यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री के भी पुतला जला जाते हैं, इससे क्या मतलब क्या है? वो गद्दार है जो प्रधानमंत्री का पुतला जला रही है, जो गद्दार है प्रधानमंत्री का पुतला जला रहा है, ये गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री गलत है, पुतला जलाई जा रही है, कहीं गलत है, ये कहीं गलत है, बहुत गलत है। जो प्रधानमंत्री का पुतला जलाए, कोई से भी मुल्क में जलाए, वो गलत है, क्योंकि हमारी आन बान शान है प्रधानमंत्री। ये कह रहे प्रधानमंत्री का पुतला जलाना गद्दारी की निशानी होती है। हे गद्दार यार, हे गद्दार, जो हमारे प्रधानमंत्री का मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाएगा, वो गद्दार है। वो गद्दार कह रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री का कोई बादशाह का पुतला जलाया जाता है? किसी मुल्क में बादशाह का पुतला जलाओगे आप? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दानिश है। आपका नाम क्या होगा? राम विनय गिरी है। हाँ? राम विनय गिरी है। तो गिरी जी एक बात बताइए, अभी जिस ये समझ जाओ ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये राहुल जी की तरफ जा रहा है, ख्वाबों के प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। ये जो आँख खुलते ही पता चलता है कि ओ मोदी जी है यहाँ, तो पीछे हट जाओ। कहाँ से बोला सब समझ रहे हैं, किस जगह से बोला, कहाँ से बोला, सब समझ रहे हैं, पूरा भावना तुम्हारा पूरा समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे तुम? जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाए, वो देश में गद्दार नहीं होगा तो क्या कहेंगे? बात बताइए, सलमान खान अभी जिस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है आजाद भारत में, सही है या गलत है? ये बताइए पहले। किसी के पुतला जलाना गलत है, गलत है। और किसी को मारना, किसी को मारना भी गलत है। फिर मोदी जी का कैसे जलवा सकते हो तुम पुतला? फिर मोदी जी का पुतला कैसे जलवा सकते हो? ये बताओ, मोदी जी का पुतला कैसे जला सकते हो तुम? कैसे जला सकते हो मोदी जी का पुतला? चाचा, अगर तुम्हारी उम्र नहीं होती ना, अगर तुम्हारी उम्र मेरे से कम होती और मेरे संस्कार ये नहीं देते, मैं इतनी देर में चाटा मार देता। मोदी जी के पुतले पर बात आएगी। गलत है, प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का पुतला जलाओगे? अभी क्या किया इन्होंने कि प्रधानमंत्री का भी पुतला जल लिया? कहाँ जल लिया? एक दिखा दो मुझे, एक दिखा दो। नाम तो नहीं लिया ना हमने किसी का, प्रधानमंत्री का कहा है? हमने नाम नहीं लिया। एक बात चाचा एक बात बताइए, सलमान खान, अभी सलमान खान है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पुतला आनिया था, बहुत बड़ी तौहीन है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनके खिलाफ कोई बोलता है सब तो गलत है। गलत है। सलमान खान का पुतला जलाया जा रहा है, बिश्नोई समाज जला रहा है। तो अन्यथा अच्छी बात है,
एक सिक्के के दो पहलू, हर मैदान में है ना, एक मैदान में दो शेर ही होते हैं, हमारे लॉरेंस बिश्नोई जी अन्यथा सलमान जी। तो इसी तरह मेरे भाई ये लॉरेंस बिश्नोई को शेर कह रहे हैं। अरे रोनाई बिश्नोई जो हम कुछ समझते नहीं, जानते ही नहीं उनको, हम जानते ही नहीं, उनको जानते भी नहीं। उसके बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ओहो, इंसान है, जैसा हम इंसान है, जैसा हम इंसान है, जैसा वो भी इंसान है। बस इंसान वो भी इंसान, हम भी है। हम क्यों जानेंगे उसको? हम किसको जाने? नहीं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाओगे तो जानोगे। नहीं है ये भावना वाली बात नहीं है। ये वाली बात ही नहीं, बहुत ज्यादा भावना वाली बात है। अन्यथा हर एक का अपने अपने जीने का एक मकसद होता है। तो इसी तरह हम इंसान है, वो भी इंसान। इंसानियत वाली बात करो, इंसानियत की तरह रहो, सौ की सीधी बात है ये। इंसानियत वाली बात है। देखो, मैं दोनों पक्ष से यही कहना चाहता हूँ, सलमान खान माफी मांगे या न माने, सुन तो सुनोगे नहीं, पेशेंट नहीं रख रहा है, पेशेंट मैं नहीं ये रख कहना चाहूंगा, भाई को कंट्रोल किया जाए, अन्यथा गर्म खून नहीं करते मेरे दोस्त। चाचा एक बात बताइए, मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। एक बात बताइए चाचा सुनिए, आपकी उम्र कितनी होगी? 46 साल उम्र। आपकी 46 साल उम्र है। आपने बॉलीवुड में पहले दाऊद इब्राहिम को भी देखा था? हाँ, देखा था। तो दाऊद इब्राहिम कैसे व्यक्ति थे? भाई जब तो मोदी जी को लाए थे हम। देखो, गलत तो गलत है, गलत थे। गलत तो गलत। इस बात का ये जवाब नहीं देंगे। एक मिनट। 2014 में मोदी जी को लाए क्यों थे? क्यों लाए थे? इन्हीं सब की वजह से तो लाए थे। करप्शन खत्म होगा हिंदुस्तान में, तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं जिनके आने से ना भलाई हुई है। अन्यथा इस है ना पृथ्वी लोक पर, मैं कहूँगा अपने हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक के ना अमेरिका तक, यूएस तक, हर जगह है ना अच्छाई हुई है। अब आप मेरे को ये बताइए, आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम जो है, वो दाऊद इब्राहिम अपनी अपनी जगह सही थे, मतलब मोदी जी सही नहीं, गलत तो गलत है। गलत है, लेकिन सलमान खान भी पहले समर्थन करते थे। लेकिन सलमान खान भी पहले दाऊद इब्राहिम का समर्थन भी AK-47 AK-56 भी पकड़ाए थे उनके गाड़ी में, गए थे ना। आप मुझे दाऊद इब्राहिम का बात बताइए, संजय सिंह ये कहाँ पहुंचे? मन उनके बात पकड़ लो, इनके बात छोड़ दो, इनके बात पकड़े तो उनके बात छोड़ दो। मेरे को ये बताओ, दाऊद इब्राहिम गलत थे, आप मानते नहीं मानते? उस टाइम में किसके किसके नाम आए थे ये बताओ। दाऊद इब्राहिम से इतने बच क्यों रहे हो? अरे हम क्या दाऊद से कह रहे? मैं ये कह रहा हूँ गलत है। गलत तो है। सलमान खान क्यों समर्थन में उतरे थे दाऊद इब्राहिम के? अनिल कपूर क्यों समर्थन में उतरे थे? हम कह रहे हैं इंसान और जानवर के एक साथ निर्भय कर दोगे? दाऊद इब्राहिम से भटक गए। नहीं, इंसान और जानवर के एक ही साथ में लेके आ जाओगे? देखो, जवाब लो। देखें, मोदी जी ने कहा था मेरे आने के बाद कोई क्राइम नहीं होगा। आज मोदी जी के होने के बाद कोई भी डॉन हो, कोई भी लुच्चा गिरा कोई भी हो, आप यूपी में देख ले योगी जी ने क्या करा। योगी जी ने सारे क्राइम खत्म कर दिया, क्राइम फ्री कर दिया, ठीक है ना। ऐसे हर कितना क्राइम खत्म हो गया। जब बहराज तुम्हें याद ही नहीं आ रही है, वो दंगाइयों ने करा है। एक साला एक टूटन उठ के, दो टूटन बैठ के, एक मिनट पहले पूरी सरकार किसके हैं? दंगाइयों ने दंगाई आके कर दिए, लाठी चला दिए, पत्थर चला दिए, गोली चला दिए। दो टूटन यूं बैठ के कह रहा है हाजी हमें प्रशासन ने इतनी इजाजत दी थी, हमें ये दिया था, हमें मतलब अब सीएम की बात नहीं मानेंगे, दो टूटनों की बात मानेंगे हम। की बात नहीं मानना है, दो टूटनों पे आ गए हम। वो जो नीचे खेनी, आपने देखा उसने खेनी यूं रगड़ लिया है वो। अब हम सीएम की बात नहीं मानेंगे, अब दो गुंडों पे आ जाएंगे। लो ये क्या, ये तो एक्सपोज कर रही है। काटेंगे तो बटेंगे, ये ना बात कह रहे हो? काटेंगे तो बटेंगे, ये बात पकड़ने ला रहे हो भाई बाबा। आपको क्या होता है कट्टे बटो का मतलब? कट्टे बटो का मतलब होता है या सत्ता पक्ष के पास जाओ या विपक्ष। भाई साहब, कट्टे बटो का मतलब जो योगी जी ने कहा था ना, कटोगे बटोगे, समझ गए? उसके बाद ये उसका मतलब ये होता है या सत्ता पक्ष के पास जाओ या विपक्ष के पास जाओ। क्या भाईचारा तो दो भाइयों सगे भाइयों में नहीं रहा आजकल। ये कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। भाईचारे बना के रखे हुए हैं अपने भाईचारे, अपने हमने 5 भाई है, 5 भाई अपने भाई, वो अपवाद होता है। साथ में मिलके चले, सबका साथ में मिलके चले, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो मोदी जी भी तो ये कह रहा है सबका साथ सबका विकास। कब जेरा करा लेते रहे। औलाद है, कितने भाई हैं मोदी जी को जो सबका साथ लेकर चल रहे हैं? सबका बात कर लो। देश को जोड़ के पास मोदी जी के पास तो वो है कि पूरी पृथ्वी लोग, यहाँ तक हमारे हिंदुस्तान में सब भाई हैं, सब बहन हैं, सब हैं। मोदी जी 140 करोड़ की आबादी को लेकर चलना है, 140 करोड़ की आबादी को लेकर चलना है मोदी जी 140 करोड़ की आबादी को लेकर चलना है। अब इनसे पूछो परिवार की क्या, जो में भाइयों बहनों कहते हैं, उनके सब पूरी देश की जनता भाई बहन है उनकी। ये कहाँ सो रहे हैं?